मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, क्या NW का बेडरूम सही है? देखिए सर, यहाँ बेडरूम अच्छा नहीं होता है, और अगर है भी तो जो शादी के लायक लड़कियां हैं उनको आप यहाँ सुला सकते हो। बाकी आप यहाँ गेस्ट रूम बनाना चाहिए आपको, तो बेडरूम यहाँ सही नहीं है। देखिए सर, कई बार कॉल आ जाते हैं कि सर घर में दरार आ गई, क्या ये वास्तु दोष के कारण हो सकता है? सर 100% वास्तु दोष के ही कारण होता है। दरार क्या है? प्रेत दोष को दर्शाने वाला एक दोष है। उस घर में प्रेत दोष के शिकार होते हैं लोग। अतृप्त आत्माएं उस घर में घूमती रहती हैं। अगर साउथ में कोई भी वास्तु दोष अगर आ गया तो उस घर में रिश्ते और घर दोनों खंडित होने शुरू हो जाते हैं। साउथ में भी खासकर S4 में ग्रह छत नाम के देवता हैं। जैसा कि आपको नाम से ही महसूस हो गया होगा, ग्रह छत अगर दोष आ गया तो घर को क्षति होने लग जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है। वहां रहने वाले लोग अपनी मनमानी करते हैं, किसी की सलाह को नहीं मानकर चलते, और किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र इस दुनिया में प्रवेश करने लग जाते हैं। चरित्र दोष भी पैदा होता है ऐसे घरों में, चरित्र दोष भी जन्म ले लेता है। वो बोलते हैं ना, कई बार के लड़की सामने से गुजरी या कोई औरत सामने से गुजरी निकली यानी सामने से, तो जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक ये उसको ताकते रहते हैं। साउथ का एट्रीब्यूट क्या है? नेम फेम। इसका उलट क्या है? बदनामी कलंक। अगर नेम फेम है, जैसे दिन का उल्ट क्या है? रात। ऐसे ही नेम फेम का उल्ट क्या है? बदनामी, लाछन लगना, कलंक लगना, बेवजह के चरित्र दोष जन्म ले लेता है। फिर बोलते हैं, सर हमारे परिवार में तो इस तरह से हो गया, बदनामी बहुत होने लग रही है, हमारे किसी ने कुछ कर दिया करा दिया। अरे भाई, किसी ने कुछ नहीं करा, ये आपके ही घर के वास्तु दोष के कारण ये समस्या आपको देखने को मिलती है। अगर आप इसको बैलेंस कर लेते हो तो वही सदस्य हैं घर के, सबके सब बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ कलर गलत आ गया, अगर यहाँ कलर गलत आ जाए, वो बोलते हैं ना रंगों की रहस्यमयी दुनिया, अगर यहाँ कलर का कम्युनिकेशन गलत आ गया तो सर बहुत दिक्कत आपको देखने को मिलती है। रिश्तों में और घर में दोनों में इतनी ज़्यादा दरार आ जाती हैं कि कभी मिल नहीं पाते ये लोग आपसे, कभी नहीं मिल पाते ये लोग, क्योंकि रिश्तों में इतनी दूरियां पैदा कर देगा, अपनों से दूर कर देगा, अपनों से दूरियां। इतने ज़्यादा रिश्ते खंडित हो जाते हैं कि मिल नहीं पाते ये फिर कभी। क्यों? क्योंकि जिसका काम ही नेम फेम देने का है, अगर वही आ गया तो बदनामी कलंक और लक्षण लगेंगे उसके ऊपर। सर मैं वास्तु को बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि एक आम आदमी को भी इस साइंस के बारे में पता चले कि हकीकत है कहाँ। फिर बोलते हैं कि हमारे किसी ने कर दिया करा दिया,
जादू टोने की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। आज उस जगह तांत्रिक के पास गए, 2 महीने लगा कि ओहो यहाँ हमारा इलाज हो जाएगा, फिर 2 महीने कहीं जाने लग गए। ये दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन इनका इलाज इनके पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो दोष तो वास्तु का है। आप करते रहो कवर, इसको कैसे करोगे? वो तो सिर्फ पैसा लूटने का एक धंधा बना रहे हैं। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत सारे केसों में देखा है, प्रैक्टिकल। तो सर साइंस को अगर आप साइंस के तरीके से लेकर चलते हो तो बहुत अचूक परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बार कॉल आ जाते हैं कि सर पैसा बहुत फंसा हुआ है मार्केट में, क्या करें? और क्या ये घड़ी भी इसमें मदद कर सकती है? सर 100% मदद कर सकती है। पहले तो W1 पर अपने घर पर दाल चावल रखो, उसके बाद में गोल्डन कलर की घड़ी, कंप्लीट उसमें नंबर होने चाहिए। कोई भी नंबर कटा फटा, छोटा बड़ा इस तरह से नहीं होने चाहिए। गोल्डन कलर, पिंक कलर, राउंड शेप की घड़ी होनी चाहिए। और अगर लेफ्ट हैंड में धारण करते हैं तो पैसे के लिए बहुत जबरदस्त मदद मिलती है आपको, यानी रिकवरी शुरू हो जाती है। और अगर प्लस में भी करना चाहो तो S2 पूषा देव, अगर आप वहाँ जौ के आटे का सत्तू उसमें घी मिक्स करके अगर आप S2 पर रखते हो, उसका भोग लगाते हो, तो जो पैसा अपनी मंजिल को भटक गया या जो इंसान अपनी मंजिल को भटक गया, उसको मंजिल पर पहुंचाने का काम पूषा देवता का है। अगर आप ऐसे करके चलते हो तो सर बिल्कुल आपके पैसे की रिकवरी होगी और आप के दिमाग से जो पैसे की रिकवरी की जो टेंशन है वो काफी मात्रा में दूर होगी। एक कई बार बोलते हैं सर बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं, तो क्या इसको भी हम घड़ी की मदद से कुछ मदद मिल सकती है हमारे को? तो सर रेक्टेंगुलर शेप में अगर आप रेड कलर की घड़ी, डायल वाली घड़ी अगर आप पहनाते हो, लेकिन राइट हैंड में अगर आप पहनाते हो, देखते हो वही बच्चे एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिव रहेंगे। रेड कलर का डायल हो, रेक्टेंगुलर शेप हो और अगर राइट हैंड में पहनते हैं तो बहुत अच्छी मदद आपको देखने को मिलती है। एक किसी ने मेरे से पूछा कि सर घर में सबसे भयानक वास्तु दोष क्या होते हैं? तो मैंने सोचा कि इस अकेले को जवाब देंगे क्यों ना मैं अपने सुनने वालों को लिए सबके लिए बताऊं, जो सबको पता चले। तो सर सबसे खतरनाक वास्तु दोष, अगर घर के सेंटर में कुआं या गड्ढा है तो इससे खतरनाक वास्तु दोष कुछ नहीं होता। इससे खतरनाक कोई वास्तु दोष नहीं होता। ये वंश विनाश का भी कारण बन जाता है, वंश विनाश का। क्योंकि सेंटर किससे कनेक्ट है, ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। सर ऐसा नहीं है कि सेंटर सिर्फ अपने ही एट्रीब्यूट देगा, जी नहीं। अगर सेंटर में दोष है और जिस जोन से सेंटर कनेक्ट है, अगर वहाँ कोई दोष नहीं भी होगा तो भी वो एरिया अपना काम करना छोड़ देगा। सर यही तो डीप डिटेलिंग होती है वास्तु की। कनेक्ट किसके साथ है? जैसे मैं अपने को कई बार वीडियो में बोलता रहता हूँ कि अगर साउथ में दोष है तो एनी अपना काम करना छोड़ देगा, चाहे वो कितना भी क्लीन हो।
जब साउथ में दोष होता है, जैसे अभी मैंने साउथ के बारे में आपको बताया कि कलंक देता है। क्यों कलंक देता है? क्योंकि एनी यानी उसका दिमाग सही डिसीजन ले ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि साउथ से कनेक्ट है एनी। सर वास्तु की इतनी गहन डीप डिटेलिंग होती है कि एक आम वास्तु एक्सपर्ट तो देख ही नहीं पाता। अब बंदा बोल लगा साउथ में दोष होगा, बंदा बोल लगा जी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। अब समझ नहीं आ रहा तो तकरीबन वास्तु एक्सपर्ट क्या करेंगे, एनी की तरफ भागेंगे, भाई वहाँ क्या दोष है। लेकिन वहाँ उनको कोई दोष नज़र नहीं आएगा। उनको ये पता ही नहीं है कि ये जोन साउथ से कनेक्ट है, जिसके कारण इसने काम करना छोड़ दिया। सर ऐसे ही ये जोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कौन सा जोन किसके साथ कनेक्ट है, ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के पढ़ा के चलते हैं। और जब तक आपको अगर इन कनेक्टिविटी का ज्ञान नहीं होगा तो सर वास्तु को आप कैसे किसी को रिजल्ट देने में सक्षम हो सकते हो? नहीं हो सकते। सर यही वास्तु की गहराइयाँ होती हैं जो आपको दुनिया से अलग हटके वास्तु एक्सपर्ट बनाती है। और भी बहुत सारी, सर वास्तु तो एक पूरी साइंस है। जैसे मैंने बताया कि अगर किचन के साथ अगर सीढ़ियाँ होती हैं तो उस घर में पति पत्नी की बिल्कुल नहीं बनेगी, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, कि कहीं भी हो पूरे मकान में। कोई डिग्री नहीं देखनी, लेकिन वहां पति पत्नी में मतभेद 100% होंगे। मना पर सर वास्तु की इतनी डीप डिटेलिंग होती है। हम अपने कोर्सों में सर ऐसा कंप्लीट पैकेज लेकर आए हैं कि घड़ी के बारे में बताना, क्योंकि हर घर में दीवार घड़ियां होती हैं। अब अगर हम बंदे को इस कोर्स में नहीं बताएंगे, अब जैसे किसी ने दीवार घड़ी लगा रखी है, उसमें होल है सुइयों में, वो बंदा बोल लगा जी कर्ज कर्ज ही नहीं चुका पा रहा। आप देखोगे वास्तु में कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ये समस्या क्यों आ रही है? तो सर इस कारण से हम घड़ी के बारे में, लोगों के बारे में, ओठों के बारे में, गाड़ियों के बारे में, कि एक घर की गाड़ी से कैसे पता करें कि इस घर में कहाँ दोष है। वात पित्त कफ, रजस सतो तमस, सेवन चक्रा, ये हमारे घर में कहाँ छुपे हुए हैं, और किस देवता को अगर हम बैलेंस कर देते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। सर सब कुछ घर में ही छुपा हुआ है। सर इस तरह से इतना स्टडी मटेरियल आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं कि वास्तु में कहीं भी आप अपने आप का अधूरा फील नहीं करोगे। मैंने एक वीडियो में बताया है कंप्लीट क्या क्या पढ़ा कर चलते हैं, उससे भी अलग बहुत कुछ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर राहु और केतु का अगर कहीं भी घर में मिलन हो गया तो राहु और केतु के मिलने से तीसरा ग्रह कौन सा पैदा होगा? शुक्र बन जाता है। शुक्र जन्म ले लेता है जब भी राहु और केतु का मिलन होता है। जब भी शनि के घर में मंगल जाता है तो राहु उच्च का हो जाता है। सर ये तो छोटा सा सैंपल है, हम अपने कोर्सों में बहुत कुछ पढ़ा के चलते हैं कि उसको कहीं और किसी की क्लास में बैठने की नौबत नहीं आती। अनेक विधियों से ट्रीट कैसे कर सकते हैं हम, किस किस तरीके से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, मन चाहे रिजल्ट ले सकते हैं बगैर किसी तोड़ा फोड़ी के, बगैर किसी तोड़ा फोड़ी के। सर यही तो तजुर्बे होते हैं वास्तु के। तो इस तरह से
हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नया नक्शा तैयार कराना है या अपना नक्शा चेक कराना है, अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर पे क्या कहीं किसी ने घर पे कुछ कर तो नहीं दिया, अगर आपको वो चेक कराना है, अगर आपको नज़र दोष टोना टोटका किसी ने कुछ, इन सब से अगर निजात पानी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।